हाय, आई एम वॉन वकांडा फॉरएवर फ्रॉम हार्ट। बहुत मन कर रहा था ये बोलने के लिए। मूवी का एंड देखने के बाद तो शुरू से शुरू करते हैं। स्पॉयलर्स होंगे, थोड़ा ध्यान रखना। तो मूवी की शुरुआत होती है सर चैडविक बोसेमैन तचाला की डेथ से। किंग तचाला, ये तो हम सब ने एक्सपेक्ट किया था, मगर ये नहीं कि ये इतना इमोशनल होगा। वो पूरा सीन में बस चुपचाप देखे ही जा रहा था। मेरे लिए वो परफेक्ट था, मुझे उसमें से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, वो सीन देखने के बाद ऐसा लगा कि सच में यार इन्होंने नहीं दिखाया चैडविक बोसेमैन सर, ना थोड़ा सीजी डबल, कुछ नहीं। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत हेवी था। और वो फ्यूनरल तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक मूवी काफ़ी सीरियस हो गई थी। रमोंडा का कोर्ट में सबको अपनी औकात दिखाना, वार्निंग देना और उसके बाद नेमोर का इंट्रोड्यूस होना, मूवी में काफ़ी मज़ा आने लगी थी। सच में माहौल एकदम टेंस हो गया था। तो यहाँ पर इसका ह्यूमर थोड़ा लाइट करने की कोशिश करता है। पिछली कुछ मार्वल फिल्मों जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ओवर यूज़ नहीं किया गया। जो कि मैंने ट्रेलर को देख के कहा ही था कि इसमें जोक्स होंगे, मगर अपनी जगह पर होंगे, सीरियस सिचुएशन में अननेसेसरीली नहीं। मैं कहूँगा ह्यूमर अच्छा था, हंसी आ रही थी। अगर फिर भी कहना हो तो इस वाले सीन में थोड़ा बहुत लग रहा था कि, मगर मैं समझता हूँ वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेमोर का पहला मीटअप शूरी और उसकी माँ के साथ देखकर मुझे लगा कि सच में इसने पहले बताया। मुझे लगा बिना बताए वो हमला कर देगा, जो कि आगे कर भी देता है। देखो, नेमोर की बैक स्टोरी देखने पर मैं समझ गया कि ये किसी के समझाने पर नहीं समझने वाला, बल्कि ये वकांडा को समझा रहा है कि मदद करे या तो रास्ते से हटा देगा। अब मैं इसे बैडएस कहूँ या क्या कहूँ, पर यह कहूँगा कि ये अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है। अब रक्षा तो शूरी भी करना चाहती है, पर वो नेमोर नहीं है, वो है ब्लैक पैंथर। अब मूवी देखने से पहले मुझे लग रहा था कि कैसे शूरी, वो बहुत इंटेलिजेंट है, मगर अब देखो, मैं अभी भी कहता हूँ कि शूरी को ब्लैक पैंथर के लिए चुनना अभी भी मुझे फोर्स लगता है। लेकिन पर्सनल ओपिनियन है मेरा, शूरी इज़ अ गुड ब्लैक पैंथर। मबागो से कहता है कि तुम तो इंट्रेडिशन को रिस्पेक्ट नहीं करती थी और इतनी सीरियस भी नहीं थी, मगर बुरे हालात बना देते हैं इंसान को ऐसे, जो कि सच है। ऐसे धीरे धीरे उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हुए, उसने अपने लोगों को, अपने परिवार को खोया। इन चीज़ों की वजह से शूरी के कैरेक्टर में बहुत बदलाव आया, जो कि ज़रूरी था। वो पहले से ज़्यादा सीरियस हो गई और समझदार भी। तचाला के जाने के बाद अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है और वो जानती है कि वकांडा को एक ब्लैक पैंथर की ज़रूरत है, वरना नेमोर जैसे आए दिन हमला कर देंगे वकांडा पर। सो ब्लैक पैंथर बहुत इंपॉर्टेंट है वकांडा के लिए। बिना उसके वकांडा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और यही चीज़ इस मूवी में दिखती है। बिना प्रोटेक्टर के वकांडा को कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो तो पिछली मूवी में किंग तचाला के होने से लग रहा था कि वकांडा इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, लेकिन उसको भी पहल के चले जाएंगे अगर ब्लैक पैंथर नहीं है तो। लेकिन यार सच में तचाला का कैरेक्टर बहुत याद आता है। मैं तो इस मूवी में भी ऐसा सोच रहा था कि काश ऐसे कहते हुए आ जाए, आई एम नॉट डेड, बट कोई नहीं, रेस्ट इन पीस तचाला। अब देखो, इस मूवी के एक्शन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। शुरू में एक सीन आता है जहाँ पर इन दो साइंटिस्ट को मारने के लिए अटूमा के सोल्जर्स आते हैं। वहाँ पर ये लड़की जैसे गोलियां चला रही थी, मुझे देखकर डर लग रहा था, सच में जान पर आई है। दूसरा एक सीन आता है हाईवे वाला, जहाँ का एक्शन भी मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। ओकोई वर्सेस अटूमा, मतलब इस मूवी का बेस्ट फाइट सीन मेरे लिए। पहले 3 वर्सेस 1 में उन तीनों को हराती है, उसके बाद बॉस फाइट अटूमा से। वो सीन तो भाई देखकर मैं ऐसे था कि वो इतनी जोर से मार रहा है कि वाइब्रेशंस की वजह से ओकोई को जमीन में भाला घुसाना पड़ रहा है। इस सीन को देखकर समझ में आ गया कि अटूमा बहुत पावरफुल है ऐसे कॉम्बैट में। अब इस सीन की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो एक फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। इस पूरे सीन को शूट करने में 4 महीने लगे थे। कोरियोग्राफी, रिहर्सल वगैरह मिला के जो भी देखने को मिला, आई थिंक बहुत अच्छा था। और देखो, इनके अच्छे होने की वजह एक और चीज़ है, इसका म्यूजिक। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत अलग लगता है, वकांडा की फील देता है। ये जो अफ्रीकन टाइप साउंड्स है, एक नई स्टाइल देते हैं। लेकिन उसके साथ ही कई सीन्स में इतना ड्रामेटिक म्यूजिक है कि वो आपको इमोशनल के साथ साथ ऐसा कर देता है कि आप बस देखते ही रहते हो, बिना कुछ कहे, चुपचाप बस देखते ही जाते। तचाला के फ्यूनरल वाला सीन, नेमोर एंड शूरी का अंडर वाटर तैलोकन सिटी वाला सीन, क्वीन रमोंडा की डेथ वाला सीन, और आखिर में शूरी का अपने भाई को याद करने वाला सीन। वैसा भी अगर मैंने इन सीन्स को एक साथ देख लिया ना तो ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो फाइनली मूवी का क्लाइमैक्स, तो इसके लिए मेरी मिक्स्ड फीलिंग है। सबसे पहले मैं एक्शन के बारे में बता दूं। लास्ट का बैटल देख के ऐसा फील होता है कि कोई एवरेज मार्वल मूवी देख रहे हो, और वो वाली भी नहीं जिसका एक्शन अच्छा है, बल्कि वो जिसमें बस एक्शन है। नेमोर और शूरी वाला सीन साइड में रखकर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। बहुत अच्छा बैटल हो सकता था, मगर पूरी तरह खराब भी नहीं है, बस ठीक ही है। अब एक्शन को साइड में हटाकर स्टोरी की बात करें तो शूरी ने जो डिसीजन लिया, हाँ वो क्लीशे था,
मगर डायरेक्टर ने उसके लिए सेटअप किया था। मोस्ट ऑफ द मूवीज में तुम देखो तो आखिर में मेन हीरो एक अच्छाई वाला डिसीजन लेता है, जो कि वो 10-15 मिनट पहले कुछ और ही करने की बात कर रहा होता है। मगर शूरी जब आंखें बंद कर सोचती है अपने भाई के बारे में, अपनी माँ के बारे में, जो भी हुआ है अब तक उसके बारे में, और फिर वो डिसीजन लेती है जो कि किलमोंगर चाहता था कि वो उसका उल्टा करे, नेमोर को ना मारना। इससे तचाला की याद आती है, वो भी ऐसे ही करता। अब वो उसका भाई है तो इतना तो सीखेगी शूरी। तो मुझे क्लाइमैक्स अच्छा लगा। फिर भी अगर कुछ कहना हो तो नेमोर का बदलाव सडन लगा, लेकिन मैं कहूँगा कि रीजनेबल भी था। वो कहता भी है कि वो उसे मार सकती थी, फिर भी उसने नहीं मारा। इसके बावजूद कि उसने उसकी माँ को मारा, वकांडा पे हमला किया, लेकिन फिर भी उसको जाने दिया। तो इससे मैं कहूँगा डायरेक्टर काफ़ी अच्छा है, स्टोरी को काफ़ी अच्छे से लिखा है। उसमें से इमोशनल लॉस और ग्रीफ जैसी चीज़ों पर बात करके बहुत हेवी बना दिया है। तो मैं तो कहूँगा कि वकांडा फॉरएवर इज़ एन इमोशनल एपिक एंड फॉर द फेज 4। रेस्ट इन पीस किंग तचाला, रेस्ट इन पीस चैडविक बोसमैन सर। ब्लैक पैंथर 2 मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मार्वल। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, मूवी सीरीज एंड टीवी शोज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।